एक छोटे शहर में रहने वाली नीतू की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। दिन भर ऑफिस, शाम को घर और रात को अकेलापन। वह हमेशा सच्चे प्यार की तलाश में थी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ धोखा ही मिला। एक रात अपनी सहेली की पार्टी में उसकी मुलाकात अदिति से हुआ, जो शांत, माध्य और समझदार लग रहा था। दोनों ने देर रात तक बातें की, हंसे, अपने दुख साझा किए और ऐसा लगा जैसे वह वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। उस रात के साथ में कॉफी पीते रहे, शहर की खाली सड़कों पर घूमते रहे और पहली बार नीतू को लगा कि कोई उसे सच में समझता है। धीरे धीरे बातचीत गहरी होती गई और वह रात उनके लिए सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक रात का रिश्ता बन गई। ऐसा रिश्ता जिसमें ना कोई वादा था, ना कोई बंधन, बस भावनाओं की सच्चाई थी। सुबह होते ही आदित्य को अपने काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा और दोनों जानते थे कि शायद वह फिर कभी नहीं मिलेंगे। विदा लेते वक्त नीतू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी, क्योंकि उस एक रात ने उसे यह एहसास दिया कि दुनिया में अभी भी संवेदनशील लोग हैं। समय बीत गया और नीतू उस रात को कभी नहीं भूल पाई। वह समझ गई कि हर रिश्ता लंबा होना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते सिर्फ एक पल के लिए आते हैं, पर दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। उस रात के बाद नीतू की जिंदगी बाहर से तो पहले जैसी दिखती रही, पर भीतर से वह बदल चुकी थी। वह रोज ऑफिस जाती तो दोस्तों से मिलती और सामान्य बातें करती, लेकिन हर खाली पल में उसे आदित्य की मुस्कान, उसकी आवाज और उनकी देर रात तक बातें याद आती। कई बार वह अपने फोन को देखती कि शायद आदित्य का कोई मैसेज आए, मगर उसे पता था कि वह रिश्ता शुरू होते ही खत्म हो चुका था। फिर भी उस एक मुलाकात ने उसे सिखा दिया कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता, कभी-कभी महसूस करने का भी होता है। धीरे-धीरे नीतू ने अपने अकेलेपन से डरना छोड़ दिया और जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगी। उसने समझ लिया कि उस एक रात ने रिश्ते ने उसे कमजोर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया है। सालों बाद भी जब वह बारिश की रातों में अकेली बैठती तो हल्की मुस्कान के साथ उस मुलाकात को याद करती और मन ही मन कहती, कुछ रिश्ते छोटे होते हैं पर बहुत खूबसूरत होते हैं। समय के साथ नीतू ने अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। उसने खुद को काम में डुबो दिया, नए दोस्त बनाए और उन चीजों में खुशी ढूंढने लगी जिन्हें वह पहले नजरअंदाज करती थी। यात्राएं, किताबें, संगीत और लंबी रातों की शांति। लेकिन आदित्य की याद पूरी तरह कभी मिट नहीं पाई। वह अब भी दर्द नहीं बल्कि एक मधुर स्मृति बन चुकी थी। कभी कभी नीतू सोचती कि अगर वह दोबारा मिलते तो क्या होता, पर वह इस कल्पना में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीख चुकी थी। एक दिन ऑफिस की मीटिंग के लिए वह एक दूसरे शहर गई, जहां अचानक सड़क पर उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। आदित्य। दोनों क्षण भर के लिए ठिठक गए, फिर हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। वह रुके नहीं, बात नहीं की, बस एक मौन अभिवादन किया और अपने अपने रास्ते चल गए। उस पल नीतू को समझ आया कि कुछ रिश्तों की खूबसूरत उन्हें पूरी करने में नहीं बल्कि उन्हें जैसा है वैसा ही रहने देने में होती है। लौटते समय उसने खिड़की से बाहर देखते हुए महसूस किया कि वह अब वही अकेली लड़की टूटी हुई नहीं रही। वह मजबूत, समझदार और अपने दिल पर भरोसा करने वाली औरत बन चुकी थी, जिसने एक रात के रिश्ते से जिंदगी का गहरा सबक सीखा। उस मुलाकात के बाद नीतू के भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी। उसे लगा कि जैसे किसी अनकही अध्याय को अंत मिल गया हो। उसने आदित्य को ढूंढने की कोशिश नहीं की, ना ही पछतावे में जिया, बल्कि उसे याद को अपनी ताकत बना लिया। अब वह रिश्तों को अलग नजर से देखने लगी, जल्दी जुटाने के बजाय पहले समझने लगी और उम्मीद के बजाय भरोसे को महत्व देने लगी। कम में उसे नई पहचान मिली। वह अपनी कंपनी में टीम लीडर बन गई और कई युवाओं लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी। खाली समय में वह डायरी लिखती, जहां वह उस रात के अनुभव को एक सीख के रूप में दर्ज करती है। कभी कभी वह सोचती कि अगर आदित्य उसकी जिंदगी में रुक जाता तो शायद वह इतनी मजबूत न बन पाती। बरसों बाद जब उसने अपने जीवन साथी से
मुलाकात की तो उसने खुले दिल से प्यार किया, क्योंकि वह जानती थी कि हर रिश्ता एक सबक देता है। कुछ ठहरते हैं, कुछ बरसता रास्ता दिखा चले जाते हैं, और इसी तरह एक रास्त का रिश्ता उसके लिए दुख नहीं बल्कि जीवन को समझने का सबसे खूबसूरत मोड़ बन गया था। शादी के बाद नीतू ने अपनी पहचान को खोने नहीं दिया। उसका जीवनसाथी रोहन समझदार और संवेदनशील था, जिसने कभी उसके अतीत पर सवाल नहीं उठाया बल्कि उसे और मजबूत बनाने में साथ दिया। दोनों ने मिलकर अपने छोटे-छोटे सपने पूरे किए, कभी साथ में यात्राएं, कभी देर रात तक की बातें, कभी चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामकर बैठना। फिर भी कहीं न कहीं नीतू के मन में वह एक रात का हमेशा जिंदा रहा, पर अब वह शायद याद उसे कमजोर नहीं करती थी। उसने रोहन को भी धीरे-धीरे अपने उस अनुभव के बारे में बताया, और रोहन ने मुस्कुराकर कहा कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल होता है जो उसे बदल देता है। समय बीत गया और बच्चे बड़े हुए, जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन नीतू के भीतर भी वही संवेदनशीलता कभी खत्म नहीं हुई। वह अक्सर अपनी बेटियों से कहती कि प्यार केवल पाने का नहीं, समझने का नाम है। और जब कभी बारिश की शांत रात आती तो वह खिड़की के पास खड़ी होकर हल्की मुस्कान के साथ उस एक रात के रिश्तों को याद करती, अब ना दर्द के साथ बल्कि कृतज्ञता के साथ, क्योंकि उसी एक रात ने उसे वह औरत बनाया था जो आज वह थी। समय के साथ नीतू के जीवन में स्थिरता और गहराई और बढ़ती गई। रोहन के साथ उसका रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि दो परिवर्तित साथियों का बन चुका था, जो एक दूसरे के अतीत को समझते और वर्तमान को संवारते थे। बच्चे बड़े हो रहे थे, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, लेकिन नीतू ने कभी अपने भीतर की संवेदनशीलता और रचनात्मक को मरने नहीं दिया। वह स्कूल में जाकर लड़कियों से बात करती, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती और बताती कि दिल टूटना अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत हो सकता है। कई बार वह सोचती कि अगर वह उस एक रात से ना गुजरी तो शायद वह इतनी समझदार, धैर्यवान और आत्मविश्वासी नहीं बन पाती। अब अदिति की याद उसके लिए कोई अधूरा सपना नहीं थी बल्कि जीवन का वह अध्याय था जिसने उसे खुद से मिलाया था। और जब वह रात के शांत अंधेरे में छत पर खड़ी होकर सम्मान की ओर देखती तो उसे लगता कि जिंदगी ने उसे सब कुछ दिया, प्यार, परिवार, पहचान और वह अनुभव जिसने उसे सच में जीना सिखाया। इस तरह एक रात का रिश्ता उसकी कहानी का अंत नहीं बल्कि उसकी पूरी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन गया। अब नीतू अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वह हर अनुभव को शांति से समझ के साथ देख सकती थी। वह जानती थी कि खुशियां और दुख दोनों अस्थायी होते हैं, इसलिए उसने वर्तमान में जीना सीख लिया था। रोहन के साथ अब उसका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। वह अब बिना बोले एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते थे। बच्चे अपने अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे और नीतू गर्व से देखती थी कि उसने उन्हें मजबूत, दयालु और आत्मनिर्भर बनाया है। कभी-कभी वह अकेले बैठकर अपनी पुरानी डायरी पलटती और उस एक रात के रिश्ते के पन्ने पढ़ती। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि हल्की मुस्कान होती थी। उसने महसूस किया कि वह रात उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत की शुरुआत थी। जीवन के अंतिम वर्षों में भी नीतू यही मानती थी कि हर मुलाकात किसी न किसी कारण से होती है। कुछ हमें प्यार देते हैं, कुछ सबक देते हैं और कुछ हमें खुद से मिलाते हैं। और इसी सोच के साथ उसने अपना जीवन कृत्रिम प्रेम और संतोष के साथ अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में भी नीतू का मन शांत और उज्जवल था। अब वह ज्यादातर अपने पोते-पोतियों के साथ बिताती, उन्होंने कहानियाँ सुनाती और वह सिखाती कि रिश्ते केवल पड़ पकड़कर रखने का नाम नहीं बल्कि समझदार निभाने का नाम होता है। रोहन भी उम्र के साथ और अधिक कोमल हो गया था। दोनों अक्सर बरामदे में बैठकर चाय पीते और अपने बीते दिनों को याद करके मुस्कुराते। कई बार नीतू सोचती कि अगर वह उस एक रात ने उसे गुजरी होती तो शायद वह जीवन को इतनी गहराई से नहीं समझ पाती। उसने अपनी सारी डायरी एक किताब की तरह संजोए
रखी ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि दर्द भी इंसान को सुंदर बना सकता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नीतू ने आकाश की ओर देखते हुए महसूस किया कि उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है। उसने प्यार पाया, परिवार बनाया, खुद को पहचाना और जीवन का अर्थ समझा। और इसी तरह एक रात का रिश्ता उसकी कहानी का केवल एक अध्याय नहीं रहा, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को आकर देने वाली सबसे गहरी स्मृति बन गया। धीरे-धीरे समय ने अपनी गति और धीमी कर दी, पर नीतू के भीतर की रोशनी कभी मंद नहीं पड़ी। अब वह शरीर रूप से कमजोर हो रही थी, लेकिन उसका मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और करुणामय था। वह अक्सर अपने परिवार को पास बैठकर कहती कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत रिश्ते नहीं, बल्कि यादें और अनुभव होते हैं। रोहन हर रात उसका हाथ थामकर बैठता और चुपचाप उसके चेहरे की मुस्कान पढ़ लेता। बच्चों और पोते-पोतियों के लिए वह सिर्फ दादी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन बन चुकी थी, जो उन्हें सिखाती कि प्यार में दर्द भी होता है, पर वही दर्द हमें बेहतर इंसान बनाता है। एक दिन उसने अपनी डायरी अपने बेटों सौंपते हुए कहा कि इसमें उसकी पूरी जिंदगी छुपी है, खुशी भी, टूटन भी और सीख भी। आखिरी दोनों में जब वह खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदें देखती, तो उसे अदिति की याद नहीं आती, बल्कि वह उस पूरी यात्रा को महसूस करती कि जिसने उसे गढ़ा था। और अंत में जब नीतू ने आंखें बंद की, तो उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे उसने जीवन को पूरी तरह जी लिया हो, समझ लिया हो और प्रेम से स्वीकार कर लिया हो। नीतू के जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति घर के ही हर कोने में महसूस होती रही। रोहन रोज सुबह खिड़की के पास खड़ा होकर वही बारिश देखता जहां कभी नीतू बैठकर करती थी, और उसे लगता जैसे वह अभी भी मुस्कुरा उसे देख रही हो। बच्चे ने उसकी डायरी पढ़ी, समझा कि उनकी माँ सिर्फ प्यार करने वाली स्त्री नहीं, बल्कि गहरे अनुभव से बनी एक मजबूत इंसान थी। उन्होंने तय किया कि वह उसकी याद में एक छोटा-सा पुस्तकालय बनवाएँगे, जहाँ लड़कियाँ आकर पढ़ सकें और अपनी ज़िंदगियों के बारे में खुलकर बात कर सकें। गाँव और शहर दोनों जगहों पर नीतू को एक प्रेरणा के रूप में याद करने लगे, क्योंकि उसने सिखाया था कि दर्द भी इंसान को टूटने नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए आता है। रोहन ने अपने अंतिम वर्षों तक नीतू की तस्वीर अपने पास रखी और हर खास मौके पर उसे बातें करता रहा। समय आगे बढ़ता गया, नई पीढ़ियां आई, लेकिन एक रात का रिश्ता और उससे बनी नीतू की पूरी यात्रा एक ऐसी कहानी बन गई जो लोगों को याद दिलाती रही कि कुछ पल छोटे होते हैं, पर वह पूरी तरह जिंदगी का अर्थ बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री